एक लेडीज के बारे में, एक बहन के बारे में उल्टे सीधे अब शब्द बके जाते हैं, और वो लोग जो अपने आप को बड़े बड़े अधिकारी मानते हैं, कहते हैं वो अधिकारी है, बड़े बड़े पदों के ऊपर बैठे हुए हैं, उनको मालूम नहीं कि एक जनप्रतिनिधि से किस तरीके से बात करनी है, एक लेडीज से किस तरह बात करनी है। पहला मामला तो उनके साथ में ये हुआ कि उनके साथ वहाँ पे बुरा सलूक किया गया। और दूसरी बात ये कहना चाहूँगा कि अभी अपने आप को एक वो राणा बता रहे हैं, हालांकि वो राणा नहीं है, ना उनकी शक्ल से उसकी सूरत से राणा लगता है। जैसी मूंछ ऊपर को क्या ऐंठने से कोई आदमी राणा नहीं हो जाता है। इसलिए सबसे पहले उनकी जांच होनी चाहिए कि वो राणा है भी या नहीं है। अपने आप को अध्यक्ष बता रहे हो और वो बहन इकरा हसन के बारे में बहुत उल्टी सीधी बात कर रहे हैं। इकरा हसन तो शादी करने की बात करता है, वो बूढ़ा है, तुझे सोशल मीडिया के ऊपर आके माफी मांगनी चाहिए और बहन इकरा हसन को कहना चाहिए कि मेरी बहन, मेरी बेटी, मुझसे गलती हुई है। सबसे पहले तो आप माफी मांगे। और मैं प्रशासन से कहना चाहूंगा, इस तरह के लोगों के ऊपर जो इस तरह नफरत फैला रहे हैं, ऐसे लोगों के ऊपर सख्त सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि तुमने अपनी वीडियो के अंदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का नाम लिया है कि जब इकरा हसन मुझसे शादी कर लेगी, ओवैसी साहब मैं उनका जीजू बन जाऊंगा। तू जानता है वो बैरिस्टर असदुद्दीन साहब को? तेरी औकात है इतनी भी नहीं है कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को तो अपने मुंह से, अपनी गंदी जबान से उनका नाम ले सके। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की तो जूतों की बराबरी भी नहीं है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब वो है, जब कोई मुल्क का मामला आता है तो मुल्क की तरफ से लड़ाई लड़ने की बात करते हैं। जब कोई मामला मुल्क के अंदर आता है, किसी के ऊपर जुल्म कोई करता है, तो उसके खिलाफ अगर कोई आवाज इस मुल्क के अंदर और पार्लियामेंट के अंदर अगर कोई गलती है तो उसका नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है। तो आपको चाहिए कि आप बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब से भी माफी मांगे और बहन इकरा हसन से भी माफी मांगे। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ही कहना चाहूंगा, जो इस तरह के नफरती चिंटू है, इन लोगों के ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।